भूमिका। श्रीमद् भगवद गीता का सार। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का अद्भुत ग्रंथ है। यह संवाद न केवल युद्ध की रणनीतियों और नैतिकताओं पर आधारित है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों और उद्देश्यों को भी उजागर करता है। अर्जुन की दुविधा और श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। यह ग्रंथ केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक मार्गदर्शक है। इसमें निहित शिक्षाएं हमें मानसिक शांति, आत्म साक्षात्कार और आत्मनियंत्रण की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। गीता के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, कर्म और योग के माध्यम से जीवन के उद्देश्य और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को स्पष्ट किया गया है। भक्ति हमें ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना सिखाती है, जबकि ज्ञान हमें सत्य की खोज में मार्गदर्शन करता है। कर्म हमें निष्काम कर्म की महत्ता बताता है और योग हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाता है। गीता के हर अध्याय में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जिम्मेदारियां हों या व्यक्तिगत आत्मविकास। गीता हमें हर स्थिति में सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग हमें ब्रह्म के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के मार्ग को समझाता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर के ज्ञान और विज्ञान को जागृत कर सकते हैं और ब्रह्म के साथ एकात्मता प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सच्चे ज्ञान और विज्ञान का महत्व बताता है, जो हमें अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति दिला सकता है। ज्ञान विज्ञान योग के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गीता के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान ही हमें जीवन के हर अंधकार से बाहर निकाल सकता है और हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का परिचय। ज्ञान विज्ञान योग गीता के 7वें अध्याय का नाम है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के महत्व को समझाते हैं। ज्ञान का अर्थ है तत्व ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान का अनुभव। ज्ञान वह है जो हमें सत्य का बोध कराता है, जबकि विज्ञान वह है जो हमें उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। यह अध्याय हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान क्या है और उस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि वे ही इस सृष्टि के मूल कारण हैं और समस्त प्राणियों के भीतर व्याप्त हैं। वे बताते हैं कि कैसे यह संसार उनकी इच्छा से उत्पन्न होता है और कैसे वे इस संसार के प्रत्येक कण में विद्यमान हैं, कैसे वे समस्त प्राणियों में व्याप्त हैं और कैसे वे इस संसार के मूल कारण और नियंता हैं। वे ही इस संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कैसे भक्ति और ज्ञान के माध्यम से हम उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। वे अर्जुन को यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा और श्री कृष्ण की शिक्षा। युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य से विचलित अर्जुन श्री कृष्ण से जीवन के रहस्यों को जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। वे अपने कर्तव्यों और धर्म के बारे में उलझन में पड़ जाते हैं। इस मानसिक द्वंद्व के बीच वे श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। वे श्री कृष्ण से उनके वास्तविक स्वरूप, इस संसार की रचना और उसके पीछे के रहस्यों को समझाने का अनुरोध करते हैं।
अर्जुन जानना चाहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है और मनुष्य के कर्मों का फल कैसे निर्धारित होता है। वे यह भी जानना चाहते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है और मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें ज्ञान विज्ञान योग का उपदेश देते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। वे कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के महत्व को समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। वे अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान अत्यंत गुप्त है और इसे प्राप्त करके मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा की शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अंततः अर्जुन को यह समझ में आता है कि सच्चा ज्ञान और योग ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। ज्ञान और विज्ञान, दो मार्ग, एक लक्ष्य। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा ज्ञान और विज्ञान दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। ज्ञान हमें ब्रह्म के स्वरूप का बोध कराता है, जबकि विज्ञान हमें उस ब्रह्म का अनुभव कराता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश करने के लिए दीपक और तेल दोनों की आवश्यकता होती है, वैसे ही मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान और विज्ञान दोनों का होना आवश्यक है। ज्ञान के बिना विज्ञान और विज्ञान के बिना ज्ञान दोनों ही अधूरे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे ही समस्त जगत के रचयिता, पालनहार और संहारक हैं। वे समस्त प्राणियों में व्याप्त हैं और उनका कोई भी कार्य उनके बिना संभव नहीं है। वे अर्जुन को अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कैसे वे इस संसार के विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं। वे सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी में अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार उनकी माया से बना है। यह माया ही मनुष्य को अज्ञानता के अंधकार में डालकर जन्म मरण के बंधन में बांध देती है। वे बताते हैं कि इस माया के बंधन से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग है भक्ति और समर्पण। जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है और अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, वह इस माया के जाल से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भक्ति और समर्पण ही ईश्वर की प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन हैं। वे बताते हैं कि जो भक्त सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है, वे स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। वे अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह अपना मन उनमें लगाए, उनका भजन करे, उनके शरणागत हो जाए। ऐसा करने से उसे परम शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। आज के भौतिकवादी युग में भी ज्ञान विज्ञान योग की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। यह अध्याय हमें सच्चे ज्ञान का महत्व बताता है, जो हमें अज्ञानता, भय और चिंता से मुक्त कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता धन दौलत में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति में है। यह हमें कर्मयोग का महत्व बताता है, जो हमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है। गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग हमें ब्रह्म के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के मार्ग का बोध कराता है। यह अध्याय हमें सच्चे ज्ञान और विज्ञान का महत्व बताता है, जो हमें अज्ञानता के अंधकार से मुक्त कर सकता है। यह अध्याय हमें भक्ति और समर्पण का महत्व बताता है, जो हमें ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। यह अध्याय हमें कर्मयोग का महत्व बताता है, जो हमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है।